रहमान रहीम। आज हम लेआउट टैब में पैराग्राफ और अरेंज ग्रुप पढ़ेंगे। इससे पहले हम पेज सेटअप ग्रुप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हम आ रहे पैराग्राफ की तरफ। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। होम टैब पे अगर आप लोग चेक करें, यहाँ पे आप लोग पास ये पैराग्राफ ऑप्शन था, यहाँ पे हम ये इंडेंट और ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ चुके हैं। लेकिन चलो जल्दी जल्दी मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, यहाँ पे दोबारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप में आप लोग पास दो ऑप्शन यहाँ पे रिबन में डिस्प्ले, एक इंडेंट है और एक पैराग्राफ स्पेस। अगर आप कंप्लीट वो करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोगों के पास पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जो हम ऑलरेडी होम टैब में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमारे इंडेंट की तरफ, ठीक है। इंडेंट में आप लोगों के पास ये दो लेफ्ट और राइट इंडेंट है, ठीक है। लेट्स से मैं पैराग्राफ नंबर सेकंड में आप लोगों का कर्सर यहाँ पे रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लेफ्ट इंडेंट अप्लाई करवा रहा हूँ। यहाँ से मैं लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज करवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग चेक करें, यहाँ पे मैं तकरीबन ये ला चुका हूँ 1 इंच पे, ठीक है। आप लोगों का लेफ्ट इंडेंट आप लोगों के पास ये आ रहा है, ठीक है, 1 इंच। अगर आप इसको कम करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं, इंक्रीज करवाना चाहते हैं या डिक्रीज। इसी तरह राइट हैंडेड आप लोगों का ये, लेट्स से मैं फर्स्ट पैराग्राफ में कर्सर रख रहा हूँ, ये सिर्फ अब फर्स्ट पैराग्राफ ही को करेगा। लेट्स से इसको मैं इंक्रीज करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए बेहतर होगा कि आप इसको जस्टिफाई करें, लेफ्ट जस्टिफाई, ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल एल मैं कर देता हूँ, कंट्रोल एल से ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। आप लोग अब आप अगर इसको कम करना चाहे या इंक्रीज करना चाहे, डिक्रीज करना चाहे, आप लोगों की मर्जी, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक से ज्यादा पैराग्राफ आप करना चाहते हैं तो आप उनको सेलेक्ट कर दें। लेट्स से इन दोनों पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका इंडेंट आप चेंज करवाना चाहते हैं, लेफ्ट इंडेंट, ठीक है। इस तरह अगर राइट इंडेंट, ठीक है, कंट्रोल जे जस्टिफाई एलिमेंट, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको मैंने जस्टिफाई कर दिया। अब आप इसका लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट इंक्रीज डिक्रीज करके आप चेक कर दें, ठीक है। इसके लिए हम लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड के लिए हम यहाँ शार्ट, अगर आप लोगों के पास रूलर एक्टिव है तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को अगर आइकन नजर आ रहे हैं, इसको मैं जूम करवा रहा हूँ, अगर आप चेक करिए यहाँ पे, ठीक है। ये रूलर पे आप लोगों को ये नजर आ रहे हैं। लेट्स से चलो इसको मैं जरा थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ कि आप लोगों को ये भी नजर है। अब इसको मैं इंक्रीज डिक्रीज करवा रहा हूँ, यहाँ से भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इस रूलर पे, रूलर अगर एक्टिव है तो आप कर सकते हैं, एक्टिव अगर नहीं है तो आप व्यू पे आके, व्यू टैब पे आके यहाँ से आप लोगों के पास ये रूलर ऑप्शन है, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो ये रूलर खत्म होगा, एक्टिव और अनएक्टिव के लिए आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैं लेआउट टैब पे आ रहा हूँ और यहाँ से आप लोग, अच्छा ये तो लेफ्ट हैंडेड था, ठीक है। राइट हैंडेड के लिए आप लोग क्या करो, यहाँ पे जो लास्ट में आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। हमारे पैराग्राफ स्पेसिंग की तरफ, पैराग्राफ स्पेसिंग ये है कि अगर आप लोग चेक करें, करंट हमारा कर्सर इस पैराग्राफ में, ठीक है। ये अगर एक से ज्यादा आप करना चाहते तो इसको आप लोगों ने सेलेक्ट करना होगा, लेकिन जहां पे कर्सर हो उसी पैराग्राफ को वो करेगा। लेट्स से मैं बिफोर स्पेसिंग ज्यादा करवा रहा हूं, तो बिफोर स्पेसिंग मींस ये स्पेस यहाँ पे इस पैराग्राफ का बिफोर स्पेस आप लोगों का ये आ रहा है। अगर इसको मैं इंक्रीज करवाना चाहता हूँ तो यहाँ से आप लोग क्या करो, बिफोर पैराग्राफ पे आप राके इसको इंक्रीज कर दो। डिक्रीज करवाना चाहता हूँ तो यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों की सही। इसी तरह आफ्टर पैराग्राफ मींस करंट पैराग्राफ ये है, इसके बाद ये स्पेस, ठीक है। आफ्टर पैराग्राफ आप लोगों का स्पेस ये आ रहा है, ये वाला स्पेस, ठीक है। कर्सर यहाँ पे और अब इसको मैं इंक्रीज करवा रहा हूँ, ठीक है, डिक्रीज करना, ये सही। तो ये था आप लोगों का पैराग्राफ स्पेस। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, कहाँ से, होम टैब। अगर
आई बार में भी दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ, अगर आप नहीं कर चुके तो वहां से कर लें। अच्छा, पैराग्राफ ग्रुप के बाद हम आते हैं अरेंज ग्रुप की तरफ। अरेंज ग्रुप में अगर आप लोग चेक करें, ये आप लोगों के पास जो पोजीशन वगैरह ये कमांड्स इनएक्टिव है। इनएक्टिव इसलिए कि अभी तक हमने कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो आप लोगों का ग्राफ्स हो, आइकन हो, शेप हो, ठीक है, पिक्चर वगैरह, वो आप इंसर्ट करोगे, उसको सेलेक्ट करोगे, तब आप लोगों के पास ये एक्टिवेट हो जाएगा। लेट्स से मैं इंसर्ट से आ रहा हूँ और एक पिक्चर या शेप वगैरह इंसर्ट करवा देता हूँ, ठीक है। मैं शेप पे आ जाता हूँ, कोई भी शेप आप सेलेक्ट करो, ठीक है। ये स्माइलिंग शेप वो इंसर्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, जब आप लोग आ जाओगे लेआउट टैब पे, तो अब अगर आप लोग चेक करो, ये आप लोगों के पास अब एक्टिवेटेड है, ठीक है। ये कमांड एक्टिवेटेड है। इसको अगर मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ इस शेप को, तो आप लोग दोबारा चेक करो, वो इनएक्टिव। सो सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के पास ये एक्टिव आ रहे हैं। अब फर्स्ट यहाँ पे आ रहे हैं आप लोगों का पोजीशन। पोजीशन में आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, इनलाइन विद टेक्स्ट और विद टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है। लाइन इन टेक्स्ट ये है कि अगर आप लोगों का ये शेप, लेट्स से, चलो इसको मैं मूव करवा देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट में आ रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन इनलाइन। इनलाइन में ये है कि अगर इसका ऊपर टेक्स्ट कुछ ऊपर होगा, कुछ नीचे होगा, और बीच में आप लोगों का ये शेप आएगा, ठीक है, सही। इससे टेक्स्ट, लेकिन अगर मैं इसका पोजीशन कर देता हूँ विद टेक्स्ट रैपिंग, तो आप लोगों के पास यहाँ पे फिर 9 ऑप्शन आ रहे। इन 9 में से आप एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये टॉप लेफ्ट पे, टॉप सेंटर पे, टॉप राइट, ठीक है। आप इसको कहीं पे भी एडजस्ट करवा सकते हो। इस तरह पेज मिड साइड, ठीक है, आप लोगों के पास ये मिड पेज पे आ रहा है और लेफ्ट ये आप लोगों को, चलो थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ कि आप लोगों को नजर आए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो, ठीक है, पेज सेंटर पे इस तरह सेंटर सेंटर, ठीक है, ये सेंटर लेफ्ट। इस तरह अगर आप पेज बॉटम पे करना चाहते हो, इसको मजीद में ये, ठीक है, ये पोजीशन आप चेक कर दे, कहीं पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये लेआउट पोजीशन आप यहां से भी कर सकते हैं। इस पे आप अगर आप क्लिक करोगे तो ये आप लोगों के पास लेआउट पोजीशन आ रहा है, ठीक है, यहां से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आ रहे हैं रैप टेक्स्ट। ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको आप स्क्वायर में करना चाहते हैं, टाइट करना चाहते हैं, ठीक है, थ्रू करना चाहते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वहां से आप लोग चेक करें, बिहाइंड द टेक्स्ट, ये सब कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास रैप टेक्स्ट यहाँ पे भी आ रहे हैं, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। स्क्वायर, इसको टाइट करो, ठीक है, ये थ्रू, ठीक है, टॉप एंड बॉटम, ठीक है, बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट। नेक्स्ट अगर आप लोग चेक करें, ये ब्रिंग फ्रंट एंड सेंड बैक, बैकवर्ड, ठीक है, ये एक्टिव नहीं है। ये इसलिए एक्टिव नहीं है कि आप लोगों के पास इस वक्त सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है। आप क्या करोगे, मल्टी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करोगे तब ये अप्लाई होगा, ठीक है। सो मैं इंसर्ट से आ शेप, और यहाँ पे कोई 2-3 शेप में इंसर्ट कर देता हूँ। लेट्स से ये एक एरो कर देता हूँ, ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट कर देता हूँ। इनका कलर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा वो हो। इनको मैं एक दूसरे के ऊपर ले आ रहा हूँ। ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के बाद इसको मैंने अरेंज कर दिया, एक दूसरे के ऊपर ले आया हूँ, ठीक है। अब इस वक्त मेरा जो सेलेक्ट है वो स्टार सेलेक्ट है, ठीक है। स्टार को मैं सेलेक्ट करवा रहा हूँ और वो सब के आखिर में है, ठीक है, बिहाइंड ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसको मैं ऊपर ले आना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करिए,
थर्ड पोजीशन पे है। अगर मैं इसको कह देता हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड और इस पे क्लिक कर देता हूँ, हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। मैं कहता हूँ कि इसको क्या करो, ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगों के पास इस जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, जो आप लोगों का स्माइलिंग शेप है, उस पे उसके फ्रंट पे आ जाएगा। एक शेप ये आगे आएगा, ठीक है, इस तरह ये, ठीक है। आप लोग चेक करो, स्टार आप लोगों के पास सबके टॉप पे ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह लेट्स से ये लास्ट स्माइलिंग शेप में सेलेक्ट करवा रहा हूँ और उसमें जो आप लोगों के पास जो सेकंड ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट इस पे हो वो सब के ऊपर आ जाएगा। ये एक स्टेप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर ले आता है, जबकि ये कंप्लीटली टॉप पे ले आएगा, ठीक है, क्लियर है, सही। इसी तरह बैक भी आप लोगों के पास ये है कि सेंड बैक, ये एक स्टेप पीछे जा रहा है, ठीक है, यहां से, ठीक है, तो ये अब सबके लास्ट में चला गया। इसी तरह मैं स्टार को सेलेक्ट कर देता हूं और इसको डायरेक्ट मैं क्या कर देता हूं, बैक करवा देता हूं, सेंड टू बैक, तो ये बिल्कुल लास्ट पे चला जाएगा, ठीक है, एक ही कमांड के थ्रू। बजाय दे कि आप एक स्टेप करें, इसको डायरेक्ट आप सबके लास्ट में ले जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये टेक्स्ट के बिहाइंड भी आप कर सकते हैं, ठीक है, बिहाइंड द टेक्स्ट, तो ये जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो टेक्स्ट उसके ऊपर आ रहा है, आप लोगों को चेक करें, ठीक है, यहां से आप कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों के पास आ रहा है सिलेक्शन पेन, ठीक है, तो इस पे क्लिक करने से आप लोगों के पास यहाँ पे एक पेन आएगा और यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है वो आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले, उनके नेम डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है, एरो राइट टू, इस तरह स्माइलिंग फेस है और ये आप लोगों के पास स्टार, ठीक है। इसको अगर आप किसी को भी सेलेक्ट करवाना चाहते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ से इस वक्त स्टार सेलेक्ट है, ठीक है, मैं एरो सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करें, ये एरो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये आप सेलेक्ट करवाना चाहते हैं किसी भी को, आप उसको यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी एक को आप हाइड करवाना चाहते हैं तो वो उस यहाँ पे ये आइकन पे क्लिक करें तो ये आप लोगों के पास हाइड होगा, ठीक है। इस तरह इस पे क्लिक कर रहा हूँ, वो भी हाइड हो रहा है। स्टार हाइड करवाना चाहते हैं यहाँ, ठीक है, दोबारा क्लिक करोगे तो अनहाइड होगा, ठीक है। इसी तरह हाइड ऑल और शो ऑल, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। इस तरह आप इसके वो बैक और फ्रंट यहाँ पे आप ला सकते हैं, ठीक है। बस एरो सेलेक्ट है और इसको मैं फ्रंट पे लाना चाहता हूँ, ठीक है। चैनल को क्लोज करने के लिए या आप तो यहाँ पे क्लिक करें या दोबारा क्या करो, यहाँ से आप भी क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आ रहे एलिमेंट की तरफ। एलिमेंट इस वक्त मेरा सिर्फ स्टार सेलेक्ट है, ठीक है। इस स्टार को अगर आप एक ही को करोगे तो ये पेज एलिमेंट होगा, ठीक है। लेफ्ट एलिमेंट तो ये ऑलरेडी लेफ्ट है, इसको अगर मैं सेंटर कर देता हूँ तो ये पेज सेंटर में आ रहा है। इसी तरह अगर इसको मैं राइट साइड पे कर देता हूँ तो ये राइट साइड, बाकी भी आप लोग इस तरह चेक करें, ठीक है। मेडल और ये पेज उसमें आ रहे, पेज एलिमेंट आ रहे, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी और ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड इसको अलाइनमेंट करना चाहता हूँ, लेट्स से ये अगर आप लोग चेक करें, ये दो ऑब्जेक्ट्स है, इसमें एक का साइज में थोड़ा सा और भी ज्यादा कर देता हूँ, यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ और इसको भी क्लिक कर देता हूँ, ये दोनों सेलेक्ट है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इस ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के साथ राइट अलाइनमेंट पे आ जाए, तो ये फिर पेज नहीं करेगा, उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक अलाइनमेंट करेगा, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे आ रहा हूँ और इसको मैं कह देता हूँ लेफ्ट, तो अब स्टार को चेक करें, ये लेफ्ट साइड पे दोनों बिल्कुल अलाइनमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप सेंटर में भी कर सकते हैं, तो ये इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में अलाइनमेंट करवा देगा। अगर मैं राइट साइड पे कर देता हूँ तो ये राइट साइड अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप एक ही ऑब्जेक्ट को करोगे तो वो पेज के रिलेटेड करेगा, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट है तो फिर उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक रिलेटेड उसको कर देगा।
अच्छा, नेक्स्ट हम आ रहे ग्रुप ऑप्शन। ग्रुप ये है कि अगर आप दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे और उसको एक ही ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसको ग्रुप करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए लेट्स से इस एरो में मैं कुछ लिखना चाहता हूं, तो उसके लिए हमने पढ़ा था लास्ट इंसर्ट और टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। यहाँ से मैं कोई टेक्स्ट बॉक्स बल्कि खुद ड्रा करवा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, और इसको कलर भी दे रहा हूँ। तो ये आप लोगों के पास कलर आ रहा है इसका, लाइन शेप में लाइन ख़त्म करवा रहा हूँ, नो लाइन नंबर, ठीक है। तो अगर आप लोग चेक करो, अब अगर इस एक ऑब्जेक्ट को मैं शिफ्ट करवा रहा हूँ, तो ये आप लोगों के पास ये शिफ्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को मैं क्या करूँ, एक ग्रुप बना दूँ, ठीक है। सो ग्रुप के लिए आप लोग क्या करो, दोनों को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, कंट्रोल की मैं प्रेस करवा रहा हूँ और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आके लेआउट टैब से इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। ग्रुप, तो ये एक ही ग्रुप बन गया। अब अगर इसको मैं मूव करवाऊंगा तो ये आप मूव करवा सकते हैं, मीन्स दोनों एट ए टाइम एक ग्रुप है, ठीक है। इसको वापस अगर आप अनग्रुप करोगे तो यहाँ से आप इसको अनग्रुप कर दे, ठीक है। दोबारा मैं ग्रुप करवा देता हूँ ग्रुप, तो ये पूरा ग्रुप बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं रोटेशन की तरफ। आप इसको रोटेशन करवाना चाहते हैं, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह 90 डिग्री रोटेट राइट 90 डिग्री और रोटेट लेफ्ट, इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्लिप है, फ्लिप आप लोग इस तरह, ठीक है, ये सही। तो आप लोगों के पास ये आप इस तरह कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।